अंदर आप छोटा-छोटा अमाउंट जमा करते जाएँगे और आप अगर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन और उनकी शादी के बड़े खर्चों से बेफ़िक्र होना चाहते हैं, तो आप उनकी पैदाइश के होने के बाद जितना जल्दी हो सके इन स्कीम्स के अंदर छोटा-छोटा पैसा जमा करें और उसके बाद में जब उनकी हायर एजुकेशन में ज़्यादा पैसे की नीड होगी या उनकी शादी के समय जब ज़्यादा पैसे की नीड होगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई जाती है, जिसमें हमारा पैसा 21 साल तक हमें उसके अंदर पैसा रोकना होता है, 14 साल तक जमा करना होता है और 21 साल वो पैसा मैच्योर होता है। तो अगर हम उससे डबल रिटर्न वाली किसी स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से हमें ज़्यादा पैसा मिलने के चांसेस होते हैं। सुकन्या योजना की एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियों के लिए ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वो भी लड़कियों के लिए कर सकते हैं। अगर आपका बेबी बॉय है यानी लड़का है, तो उसके लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं किस स्कीम के बारे में हम बात करेंगे और हमें कैसे इसके अंदर अपना पैसा निवेश करना है। ये स्कीम है दोस्तों एसबीआई की, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जो कि एक इक्विटी कैटेगरी का स्मॉल कैप फंड है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड है ये एक तरह का। म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें हमारा पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका ज़्यादातर पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर पैसा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपका व्यू बड़ा है, 15 साल 20 साल या उससे ज़्यादा का समय आपके पास में है, तो फिर आप इक्विटी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी कैटेगरी में रिस्क और रिटर्न दोनों ही काफ़ी हाई होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। तो अगर आपका व्यू बड़ा है तो आप विदाउट हेजिटेट इक्विटी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इक्विटी कैटेगरी में भी आप स्मॉल कैप फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन काफ़ी देखने को मिलता है और एक अच्छा खासा रिटर्न हमें यहाँ से देखने को मिलता है। अगर मैं एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूं, तो जब से ये स्कीम शुरू हुई है 2009 से और आज तक इस स्कीम ने 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न मेंटेन करके रखा है। पिछले 1 साल का अगर हम इसका रिटर्न देखें तो 100% से भी ज़्यादा का इसका रिटर्न है। 3 साल का इसका रिटर्न 16.76% है। 5 साल का इसका रिटर्न 22.17% है और सिंस इंसेप्शन 20.44% का इसने रिटर्न मेंटेन करके रखा है 2009 से और अब तक। तो अगर ये स्कीम हमें मान लीजिए 20% का रिटर्न आगे कंटिन्यू देती है और आप 1000 रुपये या 500 रुपये भी आप मात्र इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और अभी आपके बच्चे की पैदाइश हुई है या उसकी एज 1 या 2 साल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी हायर एजुकेशन और उसकी शादी को टारगेट करके इस फंड के अंदर पैसा निवेश करते हैं, तो आपके पास में लगभग 20 साल का समय होगा। 20 साल के समय में अगर हम 20% के रिटर्न के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें 500 रुपये हर महीने जमा करने पर, तो 1,20,000 रुपये कुल हम 20 सालों में जमा करेंगे। लेकिन जो पैसा हमें बढ़कर मिलेगा वो 14,60,000 रुपये होगा और फाइनल अमाउंट हमें 15,80,000 रुपये के आसपास मिलेगा। अब अगर आप इस अमाउंट को 500 की जगह 1,000 कर देते हैं और 20 साल के लिए इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं और 20% का ही ये स्कीम रिटर्न मेंटेन करती है, तो उस केस में 2,40,000 रुपये आप कुल जमा करेंगे, लेकिन जो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा वो 29 लाख रुपये से भी ज़्यादा होगा और फाइनल अमाउंट आपको 31,61,000 रुपये के आसपास मिलेगा। अगर ये रिटर्न दोस्तों 2009 से यानी कि लगभग 12 साल से ये रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है 20% के आसपास। अगर हम मान लीजिए 15% के रिटर्न पर भी इसे कैलकुलेट करके देखें, तो 1,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करने पर अगले 20 सालों में जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 2,40,000 रुपये होगा और जो हमारा पैसा बढ़ेगा वो 12,80,000 रुपये होगा। 20% से हमने 15% कर दिया, तो यहाँ पर रिटर्न में काफ़ी डिफरेंस आ गया और जो फाइनल अमाउंट हमें मिलेगा 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद में वो 15,20,000 रुपये का होगा। अब दोस्तों इसके फंड के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे ऑनलाइन इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने शुरू में बताया है, ये इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या जो लोग भी इस फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
उसका ज़्यादातर हिस्सा 60 से 80% हिस्सा शेयर मार्केट की जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 86,8665 करोड़ रुपए का है। यानी इसका AUM भी काफ़ी अच्छा है। और इसके जो फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर R श्रीनिवासन हैं, जिनको टोटल एक्सपीरियंस 26 ईयर्स का है। बेंचमार्क इसकी S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स है। यानी BSE स्मॉल कैप जितनी भी इस इंडेक्स के अंदर कंपनीज हैं उनके अंदर ये छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एजेंट के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कराने की जरूरत नहीं है। आपके पास में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास में नेट बैंकिंग होनी चाहिए और मोबाइल से ये सारी चीज़ें लिंक्ड होनी चाहिए। आपको ऑनलाइन KYC करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। विदाउट एनी एजेंट कमीशन आप ग्रो के अंदर या ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन करके वहां पर आप SBI की इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके सीधा अपनी KYC डन करनी है। KYC डन करने के बाद में आपका जो फंड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिक जितना भी पैसा आप मंथ के मंथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 1,000 रुपये, 500 रुपये या 10,000, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, उतना पैसा आप इसमें शुरू कर सकते हैं SIP की फॉर्म में। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।